स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई फर्स्ट मील लेने के बाद मैं आ गया अब लाइब्रेरी। करते अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट 8 घंटे वाला। आज इकोनॉमिक्स में शुरुआत करी बैंक रेट से। वह ब्याज दर जिसके आधार पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण देता है, बैंक रेट कहलाता है। अब बैंक रेट जितनी ज्यादा बढ़ेगी तरलता उतनी कम होगी। के बाद पड़ा एमएसएफ रेट। वह ब्याज दर जिस आधार पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ओवरनाइट अवधि के लिए ऋण देता है, एमएसएफ रेट कहलाती है। के बाद पड़ा मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरण। इसके अंतर्गत आरबीआई मुद्रा की तरलता के साथ साथ मुद्रा के उद्देश्यों को भी नियंत्रित करने का प्रयास करता है। के बाद पढ़ा मौद्रिक नीति समिति, फिर पढ़े मौद्रिक नीति समिति के उद्देश्य, फिर पढ़ा मौद्रिक नीति समिति की कार्यप्रणाली। समिति के कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें 3 सदस्य आरबीआई तथा 3 सदस्य सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं तथा गवर्नर को दूसरा वोट डालने का अधिकार होता है। इसके बाद पढ़ा बेस रेट के बारे में। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार देने के लिए प्रयोग की जाने वाली न्यूनतम ब्याज दर को बेस रेट कहते हैं तथा प्रत्येक बैंक की बेस रेट अलग अलग होते हैं। यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं हिस्ट्री शुरू। आज हिस्ट्री में शुरुआत करी कारखाना अधिनियम 1911 से। यह अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में पारित हुआ। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं, जैसे पुरुषों के लिए अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन कार्य अवधि निश्चित की गई। इसके बाद पड़ा कारखाना अधिनियम 1922। यह लॉर्ड रीडिंग के काल में पारित हुआ। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान है, जैसे कार्यरत बच्चों की न्यूनतम उम्र 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष निर्धारित की गई एवं इनकी कार्यावधि को कम करके 6 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया। के बाद पड़ा कारखाना संशोधन अधिनियम 1946। लॉर्ड वेवल के काल में 1934 ईस्वी के कारखाना अधिनियम में संशोधन किया गया तथा इसके तहत श्रमिकों के कार्य करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित की गई। के बाद अगला टॉपिक पड़ा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उदय के कारण संचार के संसाधनों का विकास, भारतीय प्रगतिशील एवं मध्यम वर्ग की भूमिका, तकनीकी विकास आदि। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। करते हैं आर्ट एंड कल्चर शुरू। आज आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत करी रंगमंच या लोक नाट्य से। भारतीय समाज में लोक नाट्य का प्रमुख स्थान है। नाटक अपने आप में संपूर्ण कला है, जिसमें अभिनय, संवाद, कविता, संगीत, नृत्य आदि एक साथ उपस्थित रहते हैं तथा भारतीय समाज में परंपरा का विशेष स्थान है और लोक नाट्य में इसी परंपरा का समावेश होता है। प्रमुख लोक नाट्य। नंबर 1 नौटंकी। यह संगीत में लोक मंच है जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है तथा इसमें वीरता और प्रेम के नाटक खेले जाते हैं। नंबर 2 स्वाग। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में प्रचलित है। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों का अभिनय पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। नंबर 3 माचा। यह मध्य प्रदेश का लोक नाट्य है। इसका विकास उज्जैन से हुआ। नंबर 4 करियाला। यह हिमाचल प्रदेश का लोक नाट्य है। नंबर 5 साग। यह हरियाणा का लोक नाट्य है। नंबर 6 भवाई। यह गुजरात एवं राजस्थान का लोक नाट्य है। इसके बाद पड़ा कठपुतली कला के बारे में। कठपुतली कला भारत की प्राचीन लोक नाट्य परंपरा है। वो मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन कंप्लीट। भाई आज का अपना यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। अब जा रहा हूँ घर। आज भी लेट ही निकल रहा हूँ, 7 बज रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।